40 साल शादी को हो गई, 50 साल हो गई, उनके भी यहाँ संतान हुई है। कलयुग में जो कहते हैं कि ये सब ढोंग आडंबर है, वो लोग आकर आज यहाँ देख सकते हैं। इंडिया न्यूज 80 वाले आए, उन्होंने भी देखा, पूरे मंदिर में कैमरे लगा के रखे। भास्कर वाली टीम भी आई, अन्य कई शोधकर्ता यहाँ पर आए, लेकिन जो माता रानी को चैलेंज किया उससे दुगना उन्हें प्रभाव मिला। यहाँ माता रानी के दरबार में अपना मस्तक रगड़ के गए हैं। यहाँ पर मनोभावना लेकर सच्चे मन से यहाँ पर अर्जी लगा दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ, माता रानी 1 वर्ष पूरा नहीं होने देगी और आपको संतान की प्राप्ति होगी। पास कई वीडियो भी है, आप देखना चाहें। यहाँ पर मुसलमान भी आते, जगत जननी है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उन्हें किसी धर्म से लेना देना नहीं, बस दरबार में आइए, माता रानी की में अर्जी लगाइए। यहाँ पर कई पल्ले मुसलमानों के भी गले हैं। यहाँ अगर कोई तांत्रिक आके अपनी क्रिया करना चाहे तो मैं उसे चैलेंज करता हूँ, उसकी यहाँ क्रिया नहीं चलेगी। यहाँ सिर्फ दरबार माता रानी का चलता है, किसी का कोई तांत्रिक पना नहीं चलता। यहाँ देखिए, यहाँ कैंसर 3 महीने में ठीक हुआ है। आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। भिंड जिले का ऐतिहासिक शक्तिपीठ एवं वीर मलखान एवं उनकी पत्नी गजमोतिन की इष्ट देवी आदि शक्तिपीठ मां रहकुला देवी का जन्मोत्सव दवों के अमाया में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पर पुजारी श्री हलधर पंडित जी द्वारा विधि विधान के साथ सांस्कृतिक पद्धति के माध्यम से केक भी काटा गया है। तो तस्वीर में आपको जन अदालत न्यूज आपको दिखा रहा है। इस मौके पर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से भक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ा है। दवों क्षेत्र का ऐतिहासिक शक्तिपीठ मां रहकुला देवी का दरबार चमत्कारी दरबार है, जहां पर हर वर्ष जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार भी पुजारी हलधर पंडित जी द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर जन्मोत्सव मनाया गया एवं आदि शक्तिपीठ मां रहकुला देवी के चमत्कारों पर आपकी जन अदालत न्यूज पर पुजारी हलधर पंडा के साथ सीधी बात। देखिए खास रिपोर्ट मेरे साथ। जो कि सदियों से मनता चला आ रहा है, और यहाँ के जो हमारे पुजारी जी हैं कि क्या गाता है जन्मोत्सव पे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है महाराज। जय माई की, जय मां रणकौशला मैया की। आज माता रानी का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाता है। ये वैसे तो माता रानी का किसी को पता ही नहीं होता है, क्योंकि पुत्र में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो माता का बता सके कि माता का जन्म कब हुआ। माता बता सकती है कि पुत्र का जन्म कब हुआ है। फिर भी अपन जो नवीन प्रतिमा का अनावरण हुआ, माता रानी ने दोबारा अपना जो शरीर धारण किया है, उसको 29वां अपन जन्मोत्सव माता रानी का मना रहे हैं। पहले पाषाण की मूर्ति थी, दोबारा में इसे अष्टधातु के रूप में माता ने स्वप्न दिया, और तभी से दोबारा में अष्टधातु 29वां जन्मोत्सव माता रानी का मनाते आ रहे हैं। महाराज जी, इतिहास क्या कहता है? जैसा कि आला उदल की समय की बात करते हैं तो यहाँ पर वीर मलखान जी और उनकी पत्नी गजमोतिन आती थी। बिल्कुल ये यथार्थ सत्य है। ये आला उदल कालीन 11वीं शताब्दी का मां रणकौशला मैया का मंदिर है, और 11वीं शताब्दी में आला उदल के जो भैया थे मलखान, उनकी इष्ट देवी रही हैं। वही हिंगलाज से लेके चले थे, जो वर्तमान में इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ से लेके चले हैं। माता रानी ने एक आसन चलने के लिए इनसे कहा था, तो एक आसन लेके चले हैं, जो वर्तमान में इस समय मंदिर बना हुआ है माता रानी का, यहाँ बिठा दिया। और नित्य क्रिया जैसे ही निवृत्त हुए, दोबारा माता रानी ने इतना वजन बढ़ा दिया कि मूर्ति को धारण ना कर सके। तब से लेके आज तक माता रानी यहाँ विराजी हुई हैं, और 5 किलोमीटर दूर सिरसागढ़ है। मलखान और उनकी पत्नी गजमोतिन आज भी सुख शरीर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। कई बार कई लोगों ने इस इतिहास को चैलेंज भी किया है, कई पत्रकार भी यहाँ पर पहुँचे हैं, चाहे जी न्यूज हो या भास्कर हो, लेकिन उन्होंने भी इस चमत्कार को कहीं ना कहीं झुटला नहीं पाया। बिल्कुल यथार्थ, जो भी चाहे देखना चाहे। ये कलयुग में जो कहते हैं कि ये सब ढोंग आडंबर है, वो लोग आकर आज यहाँ देख सकते हैं। इंडिया न्यूज 80 वाले आए, उन्होंने भी देखा, पूरे मंदिर में कैमरे लगा के रखे। भास्कर वाली टीम भी आई, अन्य कई शोधकर्ता यहाँ पर आए, लेकिन जो माता रानी को चैलेंज किया उससे दुगना उन्हें प्रभाव मिला। यहाँ माता रानी के दरबार में अपना मस्तक रगड़ के गए हैं। यहाँ पर तो सुबह 4 बजे के पहले ही फूल चढ़े हुए मिलते हैं। बिल्कुल 4 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त में माता रानी के पट खोले जाते हैं, उस समय यहाँ भले ही कैमरे लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन दिखेगा कुछ भी नहीं। माता रानी की पूजन सामग्री जरूर चढ़ी मिलेगी यहाँ पर। कई लोगों ने जैसे आए हैं तो हमने ऐसी भी घटनाएं सुनी है कि यहाँ अभिमान नहीं चलता, घमंड नहीं चलता है। कई प्रमाण भी ऐसे मिले। बिल्कुल, यहाँ पर ऐसे कई प्रमाण है। एक IAS ऑफिसर भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि हम IAS अधिकारी हैं, यहाँ पर कुर्सी लाइए। सभी लोगों ने कहा कि माता रानी का दरबार है, सभी लोग नीचे बैठते हैं, आप भी बैठिए। यहाँ सिंहासन पर बैठने का अधिकार सिर्फ माता रानी को है। उन्होंने नहीं माने। यहाँ पर उस समय काठ की कुर्सी चलती थी, काठ की मंगाई। देखते देखते हजारों की भीड़ थी, मेला का दिन था, एकदम कुर्सी उल्टी हो गई और नीचे गिरे। तब माता रानी से क्षमा याचना की,
यहाँ अपमान तो चलता ही नहीं है, क्योंकि जगत जननी है संसार की, यहाँ एक छत्रराज माता रानी का चलता है। महाराज जी, यहाँ ऐसा माना जाता है कि निसंतान को संतान की प्राप्ति हो जाती है, इसके कई प्रमाण हैं, यहाँ पर ऐसा बताया जाता है। बिल्कुल यथार्थ है, ये तो आप जो भी आना चाहे आकर देख सकता है। यहाँ पर चढ़े हुए हजारों पल्ले हैं, जिनकी गोद नहीं भरती है माता रानी के दरबार में आते हैं। और मैं तो कहता हूँ यहाँ पर आइए, आकर देखिए, जो निसंतान है सच्चे दरबार में आइए और सिर्फ अपनी मनोभावना लेकर सच्चे मन से यहाँ पर अर्जी लगा दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ माता रानी 1 वर्ष पूरा नहीं होने देगी और आपको संतान की प्राप्ति होगी। इसके जीते जागते सबसे बड़े उदाहरण आप भी हैं। कई यहाँ पर आए जो 40 साल शादी को हो गई, 50 साल हो गई, उनके भी यहाँ संतान हुई है। 40 साल के भी यदि आप हैं और निसंतान है, आपके यहाँ संतान नहीं है, माँ का ऐसा दरबार है कि यहाँ संतान की प्राप्ति होती है। इसके कई सबूत महाराज जी हमारे साथ बने हुए, हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमानों की भी आस्था देखी है। बिल्कुल, यहाँ पर मेरे पास कई वीडियो भी है, आप देखना चाहें। यहाँ पर मुसलमान भी आते, जगत जननी है यहाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उन्हें किसी धर्म से लेना देना नहीं, बस दरबार में आइए, माता रानी की में अर्जी लगाइए। यहाँ पर कई पल्ले मुसलमानों के भी गले हैं, मुसलमान भी आते हैं यहाँ पर आकर अर्जी लगाते हैं, उनके भी पल्ले गले माता रानी ने उनकी भी गोदें भरी हैं। तो यहाँ महाराज जी किसी प्रकार का कोई फरेब नहीं चलता है, जैसा कि तमाम दरबार चलते हैं। रेकुला देवी का दरबार एक ऐसा है जो निःशुल्क दरबार होता है, यहाँ किसी प्रकार का बिल्कुल, ये तो यथार्थ है। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। यहाँ अगर कोई तांत्रिक आके अपनी क्रिया करना चाहे तो मैं उसे चैलेंज करता हूँ, उसकी यहाँ क्रिया नहीं चलेगी। यहाँ सिर्फ दरबार माता रानी का चलता है, किसी का कोई तांत्रिक पना नहीं चलता। यहाँ तो स्वयं शक्ति बैठी हुई है, उन्हीं का आदेश चलता है। यहाँ कोई किसी का तांत्रिक दरबार कुछ भी नहीं चलता, जो माता रानी आदेश करती है वो यहाँ होता है। तो महाराज जी यहाँ माँ की उपासना करने की क्या विधि रहती है, कैसे माँ के यहाँ अर्जी लगाई जा सकती है? आप तो यहाँ आइए, मैं बता दूंगा। यहाँ पर आकर मैं एक लाल कपड़े में आकर नारियल और पुष्प द्वारा यहाँ पर अर्जी लगवाई जाती है। अतिरिक्त कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता, ना दिखावा, ना बाहरी आडंबर है, ना लूट खसोट है। यहाँ पर आइए, आराम से माता रानी के दरबार में अर्जी लगेगी, बस सच्चे मन से आकर अर्जी लगा जाइए, निश्चित ही इच्छा पूर्ण होती है यहाँ पर। इस समय हमारे साथ हल्दर पंडित जी महाराज जी हमारे साथ बने हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा यहाँ पुजारी अधिकृत है। महाराज जी यहाँ के विकास को लेकर के क्या कुछ कहेंगे, किस प्रकार का यहाँ विकास होना चाहिए? बिल्कुल, ये क्या है, जगत जननी का दरबार है, 11वीं शताब्दी का। शासन भी इस ओर ध्यान दे तो ये बड़ा ही सिद्ध दरबार है, सिद्ध पीठों में आता है। शासन भी ध्यान दे तो यहाँ भी विकास की गंगा बहने लगे, लोगों को भी क्षेत्र में यहाँ पर रोजगार मिले और माता रानी का भी देश दुनिया में नाम रोशन हो। महाराज जी किस प्रकार की यहाँ विकास की स्थिति अभी पनप रही है, क्या कुछ हो सकता है? जैसे यहाँ तालाब का सौंदर्यीकरण है, माता रानी का दरबार है। जैसे अब यहाँ बाग भी अपना मैया का है, यज्ञशाला वगैरह तैयार होनी है कि जैसा शासन के द्वारा भी कुछ सहायता मिलती जाएगी तो दरबार भी भव्यता की ओर प्रदर्शित होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं महाराज जी जो तेज आपके चेहरे पे इस समय चमक रहा है, ये भी माँ रेकुला देवी के कहीं ना कहीं आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ माता रानी की कृपा है, उन्हीं की आराधना करता हूँ। मैं किसी और अन्य देवी देवता, किसी दरबार को नहीं मानता, मैं तो सिर्फ इन्हें मानता हूँ। संसार की सबसे बड़ी शक्ति है तो माता रण कौशलम है। कोढ़ भी यहाँ ठीक हो जाता है इनके बिल्कुल, सच्चे दरबार में आइए और यहाँ पर जो सच्ची भक्ति से दिल से आएगा, यहाँ झूठा आडंबर नहीं चलता है, दिखावा नहीं चलता है। बस सच्चे मन से आइए, सब कुछ यहाँ ठीक होगा। किसी भी प्रकार की यहाँ तो आप ये कहेंगे यहाँ कैंसर 3 महीने में ठीक हुआ है। एक दबो के नामदेव जी हैं, उनके बालक को कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने कैंसर घोषित कर दिया था उन्हें। बहू और वे दोनों पति पत्नी आए, यहाँ आकर रोने लगे माता रानी के दरबार में। तो मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ कुछ नहीं चलता, सिर्फ आइए माता रानी का सिर्फ आप जल लीजिए। तो उनकी जो धर्मपत्नी थी नित्य आती हैं, 3 महीने हुए हैं, दोबारा में जांच कराई, जांच नेगेटिव है उनकी कैंसर। आप चाहें जो भी चाहे मीडिया वाला आकर देख सकता है, उनकी कैंसर की जाँच है वो नेगेटिव आ चुकी है इस समय। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।